गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम हॉर्नबिल का लेसन 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। टूट वॉज ए किंग ऑफ इजिप्ट। टूट मिस्र के एक राजा थे। ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली एंड दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर कंट्रीज। वह एक शक्तिशाली परिवार के अंतिम वारिस थे जिसने मिस्र एवं इस साम्राज्य पर कई शताब्दियों तक शासन किया। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब वह मरे तो वह किशोर थे। आफ्टर हिज डेथ अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन कस्टम हिज बॉडी वॉज प्रिजर्व्ड एज अ ममी। उनकी मौत के बाद मिस्र के रिवाजों के अनुसार उनके शरीर को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया। यानी मम्मी होता है कंकाल, मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया। ही वॉज बरीड इन अ पिरामिड इन अ कॉफिन मेड ऑफ गोल्ड एंड कंटेनिंग मैनी अदर प्रीशियस थिंग्स। उनको एक पिरामिड बनाकर उसमें दफनाया गया और जिसमें उनको लिटाया गया वह एक सोने की शव पेटिका थी। कैफिन होता है जिसमें ये क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग जिसमें लिटा के एक मनुष्य को दफनाते हैं ना, उसको बोलते हैं कैफिन। शव पेटिका में डालकर दफनाया गया जो सोने की थी और उसमें बहुत से कई और भी रत्न लगे थे। हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर्कियोलॉजिस्ट। पुराने समय के जो वैज्ञानिक होते थे ना, पुरातत्व शास्त्री बोलते हैं उनको, उन्होंने उनकी कब्र को 1922 में ढूंढ कर निकाला था। आ सिटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज मम्मी। 2005 में उनकी कंकाल का सिटी स्कैन जब किया गया। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इस पाठ में लेखक उसके परिणामों का वर्णन करता है। आइए डिटेल में समरी पढ़ते हैं इसकी। किंग टट डाइड मोर देन 3003 ईयर्स एगो। किंग टट लगभग 3300 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। हिज बॉडी वॉज पुट इन टू अ गोल्डन कॉफिन एंड बरीड इन इट वैली ऑफ द किंग्स इन इजिप्ट। उनकी शरीर को सोने की शव पेटिका में डालकर मिस्र के राजाओं ने घाटी में दफनाया था। किंग टट डाइड व्हेन ही वॉज ओनली अ टीनेजर। जब वो युवा थे तब किंग टट की मृत्यु हो गई थी। हिज डेथ वॉज ऑलवेज रिमेन्ड अ मिस्ट्री। उनकी मौत हमेशा एक रहस्यमय रही। साइंटिस्ट डिसाइडेड टू परफॉर्म अ सिटी स्कैन ऑन हिज ममी। वैज्ञानिकों ने उनकी मम्मी का यानी कंकाल का सिटी स्कैन करने का निश्चय किया। सो ऑन 5 जनवरी 2005 हिज बॉडी वॉज टेकन आउट इट्स रेस्टिंग प्लेस फ्रॉम द सिटी स्कैन। उनकी जो बॉडी है सन 2005 5 जनवरी 2005 को उनकी बॉडी कब्र में से निकाली गई और सिटी स्कैन के लिए लाई गई। जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ द antiquities said that mummy of the king Tut was very bad condition because the Carter had done in the 1920। मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ के मुख्य सचिव ने यह कहा कि राजा टुट की मम्मी जो है वो बहुत ही बुरी दशा में है क्योंकि 1920 में उनको दफना दिया गया था और उसके द्वारा खराब के काम करने की वजह से उनकी जो बॉडी है, जो कंकाल है, वो डैमेज हो रहा था। Carter was an archaeologist who discovered Tut tomb in 1922 after years of searching। कार्टर एक पुरातत्वशास्त्री था। पुरातत्वशास्त्री का मतलब था जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करता है, जिसने कई वर्षों तक खोज के बाद 1922 में टुट का मकबरा ढूंढ लिया। The contents of the Tut tomb have been the richest royal collection ever found। टुट के मकबरे में अब तक जितने भी पदार्थ पाए गए वो बहुत ही कीमती थे। According to Egyptian custom, such valuable things were put in the king's tomb so that he could get comfort in the next world। इजिप्शियन परंपरा के अनुसार कि यदि भारी भारी रत्न वगैरह ये सब उनकी बॉडी पर लगाए जाएंगे, उनके पिरामिड पर लगाए जाएंगे तो वो अगले जन्म तक एक शांति की अवस्था में रह सकेंगे। But there was everyday things also that he would need in the afterlife: a razor, linen, undergarment, cases of food and wine। और उनके मतलब जो जो चीज़ों का उनको शौक़ था, जो उनको अगले जन्म में ज़रूरत पड़ने वाली थी, वो सब चीज़ें उसमें रख दी, जैसे कि एक रेज़र, लिलन के आंतरिक वस्त्र, भोजन और शराब के डब्बे।
कार्टर स्पेंट अ नंबर ऑफ मंथ्स रिकॉर्डिंग द ट्रेजर ऑफ टटसम। कार्टर ने टुट के मकबरे के खजाने में को ढूंढने में कई महीने लगा दिए। देन ही बिगेन टू इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, और उसके बाद उन्होंने 3 शव पेटिकाओं का अध्ययन किया। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड अ शॉर्ट एडॉन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर विच आर जनरली फाउंड इन मार्च और अप्रैल। पहली जो उन्होंने जो कॉफिन को खोला तो उसमें उनको कफन मिला और कुछ फूल मालाओं से सुसज्जित था, मतलब सजा हुआ था, जो आमतौर पर मार्च और अप्रैल में फूल पाए जाते हैं। व्हेन ही रीच द ममी ही फेस डिफ़िकल्टी, लेकिन जब वो मम्मी के पास तक पहुँचे तो उन्हें बहुत ही कठिनाई हुई। द रिट्यूस रेस एंड hardened. As a result, Tut had been cemented to the bottom of the solid gold coffin. रस्म के तौर पर प्रयोग की गई राल कठोर हो गई थी। परिणामस्वरूप टुट के ठोस होने की बनी शव पेटिका से के तल से चिपक गया था। ही कुड नॉट रिमूव द मम्मी बाय एनी फोर्स। बहुत ताकत लगा करके भी वो मम्मी को रिमूव नहीं, यानी कंकाल को नहीं निकाल पाए। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द फायर सनशाइन। उसके बाद उन्होंने जो कंकाल को तेज़ धूप में रखा। होपिंग दैट द रेन्स वुड मेल्ट, ये आशा से कि ये जो राल डाली है, जो चिपकाने वाली मोम जैसी चीज़ है, ये शायद पिघल जाएगी। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्टर हैड नो अदर चॉइस। कार्टर के पास में कोई और चॉइस नहीं थी उसको निकालने की। इफ़ ही हैड नॉट डन सो, अगर वो ऐसा नहीं करता था, थीव्स वुड हैव रैंसिक द टॉम फॉर द प्रीशियस थिंग्स, तो चोर कीमती वस्तुओं के लिए मकबरे को छान मारते। देयर वर वेरी कॉस्टली थिंग्स इन द टॉम। टॉम में बहुत सी सुंदर सुंदर और महंगी चीज़ें थी। प्रीशियस कॉलर्स, इनलैंड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रेन, सैंडल्स एक्सेट्रा, ये सब सोने की चीज़ें थी। मतलब उसके अंदर क्या था, कीमती कॉलर के साथ बने हुए हार, बाजूबंद, अंगूठियाँ, ताबीज़, रस्म संबंधी एप्रेन, सैंडल और भी एक्स्ट्रा सामान, वो सब सोने का बना हुआ था। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के व्यक्तियों ने मम्मी का सिर और लगभग हर मुख्य जोड़ को काट डाला। Then they resembled the remains on the layer of sand in a wooden box. उसके बाद उन्होंने रेत के भरे एक वुडन बॉक्स में उनको लेयर के अकॉर्डिंग रखा। These days archaeologists focus more on fascinating details of life than on the treasure. इन दिनों जो ये होते थे ना, क्या नाम बताया था, पुरातत्व शास्त्री, ये लोग जो खजानों को ढूंढने की अपेक्षा लोगों की बॉडी में, लोगों के शरीर में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। In 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy. 1968 में एक वैज्ञानिक ने मम्मी का एक्सरे किया। He revealed that Tut's breast bone and front ribs were missing. उन्होंने पाया कि टूट की जो ब्रेस्ट की बोन है और रिब्स है वो मिसिंग है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद computed technology for CT scan. In this techniques of X-ray create a 3-dimensional picture. आजकल जांच संबंधी चित्र को कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन के द्वारा किया जाता है। इस तकनीक से जो एक्सरे की जो किरणें हैं उससे 3 आयामी तस्वीर बनती है, यानी बॉडी को 3 भागों में बांट दिया जाता है और उसके बाद उसको स्कैनिंग होती है, जिसके कारण जो साइंटिस्ट हैं, विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन द साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। लोग मौत का कारण, वैज्ञानिक जो है वो मौत का कारण निकाल लेते हैं। किंग टुट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट। किंग टुट की जो मृत्यु है एक बहुत बड़ी घटना है। ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिली लाइन। वह अपने वंश में आखिरी थे। हिज फ्यूनरल पुट एट द एंड ऑफ डेंसिटी। उसके मौत के बाद उनके वंश का अंत कर दिया गया। एमेनथॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज पावरफुल। उसके जो टुट के पिता दादा एमेनथॉप तृतीय एक शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद उनका बेटा एमेनहॉटेप चतुर्थ सिंहासन पर बैठा।
His reign was one of the strangest period of the history. उनका जो शासनकाल था कुछ अजीब शासनकाल था एंशियंट इजिप्ट में. He promoted the वर्शिप ऑफ एथेन सन डिस्क. उन्होंने एथेन के जो सूर्य थे उनकी पूजा को प्रोत्साहन दिया. ही चेंज इट नाम एथेन द सर्वेंट ऑफ एथेन. उन्होंने अपने जो क्या नाम है पूजा को बदल करके एथेन रख दिया. जो अपना नाम है एथेंटेन रख दिया, यानी एथेन का सेवक. ही प्रमोटेड he discontinued the worship of Amun, the major god of and smashed his image and closed his temple. उन्होंने मूर्तियां तोड़वा दी और मंदिर बंद करवा दिए. After his death, a mysterious ruler named सेमेनखरे ruled briefly. उसके बाद एक रहस्यमय शासक सेमेनखरे ने शासन किया. उसके बाद आफ्टर दैट द किंग टुक द थ्रोन. किंग टुक सिंहासन पर बैठे. ही वॉज अ टीनेजर देन. वो एक युवक थे. ही चेंज्ड हिज नेम टू टुटनकम विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आर्म. उन्होंने अपना नाम बदल के टुटनकम रख दिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आर्म. अमन की जीवित तस्वीर. ही reigned about 9 years and then died unexpectedly. उन्होंने 9 साल तक शासन किया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई. टुट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द मैनी इन इजिप्ट. टुट्स की मम्मी जो है वो मिस्र की एक मम्मियों में से यानी कंकालों में से एक है. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू से विथ सर्टेन हाउ मैनी मम्मीज़ आर देयर. ये कहना मुश्किल है कि वहाँ कितनी मम्मीज़ थी. ऑलमोस्ट 600 ममीज़ वर काउंटेड इन 2003. 2003 में लगभग 600 ममीज़ काउंट हुई थी. द नंबर ऑफ ममीज़ इज़ स्टिल इंक्रीजिंग एज मोर आर फाउंड. कंकालों की संख्या बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वो ढूंढते जा रहे थे. एक्ट मशीन स्कैन द ममी हैड टू डू. एक्ट मशीन जो ACT मशीन होती थी वो ममी को पूरा सिर से लेकर टो तक एग्जामिन करती थी, स्कैन करती थी. ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन टुक टुट्स ममी आउट अलॉन्ग विद हिज कॉफिन. जब स्कैनिंग कर रहे थे तो जो पुरातत्व शास्त्री थे वो उसको मम्मी को अपने साथ कॉफिन के ले गए. Then they took it on the trailer which held CT scanner. उसके बाद उन्होंने एक ट्रेलर लिया जिसका जो CT स्कैन के द्वारा हुआ. बट द स्कैनर कुड नॉट वर्क. लेकिन स्कैनर ने काम नहीं किया बिकॉज द सैंड ऑफ कूलर फैन. रेत की वजह से. उसके बाद 2 पंखों का प्रयोग किया गया. सो पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस वर यूज टू स्कैनर वर्कड. द टेक्निक्स एंड एस्टोनिशिंग इमेज बाय द CT स्कैन. उसके बाद तकनीशियों ने CT स्कैन से अद्भुत चित्र मिले. These images were put on the computer screen. इन तस्वीरों को कंप्यूटर स्क्रीन पर डाला गया. नेक वर्टिप्स appeared clearly. गर्दन तक के चित्र जो थे वो बिल्कुल साफ दिख रहे थे. अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, सेवरल व्यूज एंड रिब्स पार्ट ऑफ द skull. After the test were over, Zahil Hawaz said nothing had gone seriously wrong. चित्रों ने एकदम हाथ, पसली और कई दृश्यों की खोपड़ी वगैरह इन सब को दर्शाया. जब जांच का काम पूरा हो गया तो जाहिब हवास ने कहा कि कोई भी बात नहीं है, गंभीर रूप से खराब नहीं हुई थी. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन. बाय बच्चों, बाय. हैव अ नाइस डे.